एक खोजे वर्गे मुंह वाला आया एक लाइव आज, ना दाढ़ी ना मूछ ना लेना ना देना, बात नहीं चलती। भला देवा ठाकुर रेस्टोरेंट पे जाते हैं, गौमुखी पहनते हैं, देवा ठाकुर सैलून पे जाया करें, हेयर कटिंग करा, क्यों तो अपने घर में काटा करें अपनी बेबे के, अपनी माँ के, या अपने घर में किसी बालक के बाल भाई हैं, सैलून पे नहीं जानते थारे घर के, कित जाकर कटवाया करो बाल। मैं विरोधी किसी की नहीं हूँ, और किस किस के परिवार में किडनैपिंग के केस लग रहे, कईयों के मर्डर के केस लग रहे, कई परिवार थारे पे भी कईयों के मुकदमे दर्ज हो रहे, इसमें क्या बात होगी। बोला देवा ठाकुर ने ये कर दिया, देवा ठाकुर ने ये कर दिया, तेरी बुआ ने कुछ नहीं करा, हादसे किसी के भी साथ हो सकते। चौथी बात का जवाब सुन, मैं खाटू श्याम की विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन धर्म की इज्जत करती हूँ, लेकिन सनातन धर्म में मंदिरों में या हमारे विद्वानों के द्वारा जाति पाति करना, हमारे विद्वानों के द्वारा छुआछूत करना, हमारे कुछ लोगों के जरिए पाखंड की दुकान को बढ़ावा देना, मैं उसका विरोध करती थी, करती हूँ और करती रहूं। ये कहना कि मूर्ति 5 फीट के खड्डे में से निकल गई और खाटू श्याम प्रकट हो गए, बिठाए, और जितने भी लोग इस तरह की मूर्तियां निकाल कर या शिवलिंग निकाल कर या मीडिया जाकर ऐसी चीजों का प्रचार करता है, उनके ऊपर पर्चे दर्ज कराएं। जब तो मैं मानूं कि हिंदुवादी सरकार है और हिंदुओं के देवी देवताओं के और हिंदुओं के धर्म की रक्षा कर रही है, नहीं तो पाखंड को बढ़ावा देना ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं मानती हूँ नेता वहां के चुप होंगे, अब सैनी भी नहीं बोला, वो तो बहुत बोला करे देवी देवता पे, वो तो पंडिता पे बहुत बोला करे, तो जाटा पे बहुत बोला करे, के बाद सैनी साहब बोले नहीं, सांस नहीं आया, अब तो बहुत देवी देवताओं पे टिप्पणी। और रामलीला में क्या चल रहा है, 10 मिनट पहले तो सिगरेट पी रहा हुआ छोरा, 15 मिनट में राम बन जाए। गुरु नानक देव का स्वरूप धर के दिखाओ ना, समझ में आ जाएगा कैसे कॉपी करते हैं अपने भगवान की। हैं गुरु नानक देव जी का करके दिखाओ ना, आए कदे गुरु नानक देव जी किसे में, आ भी नहीं सकते क्योंकि वो लोग जिंदा है। हिंदुओं के सारे देवी देवता आ जाए, कदे किसे में आ जाए, कदे किसे में, इतने बेले हैं क्यों? क्योंकि तुम लोग कुछ नहीं बोल सकते, नपुंसक हो रहे हैं कुछ लोगों का दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों के जुबान नहीं खुलती, कुछ लोग डरपोक है, कुछ ना वोट लेनी है धर्म के नाम पे, इसलिए नहीं बोलते हिंदू। किसका रोल कर दो, रामलीला के नाम पे भी पैसे इकट्ठे करने हैं, मंदिरों के नाम पर भी पैसे इकट्ठे करने हैं, धर्म के नाम पर भी पैसे इकट्ठे करने हैं। और जो तुम्हें कोई बोल दे फिर देवा ठाकुर का हेयर कट देखो, देवा ठाकुर का खाना देखो, थारी बुआ तो न्यूए रहा करे, थार पे जोंदा कर लो। और दूसरी बात, जो बकवास करते हैं ना, उनकी बदौलत जिंदा नहीं है देवा ठाकुर। मेरे धर्म को, राष्ट्र को, मुझे और मेरे कार्य को मैं अच्छे से करना भी जानती हूँ, और मेरे साथ मर्द रहते हैं, हिजड़े नहीं, नपुंसक नहीं, जो बकवास करें और सुने, दोनों काम नहीं करा करती देवा ठाकुर। तीसरी मतलब थारा शर्म लिहाज बाकी है, हिंदुओं का तीसरे दिन तुम पीपल के नीचे दर दो, वहां पे कुत्ते बाथरूम करके जावे उसी शिवलिंग के ऊपर, तुम्हें शर्म नहीं आती? कहाँ है तुम्हारी संस्थाएं? कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर के ऊपर थाने गंद ठा रखे है, नशे कर करके, मीट वो खाते हैं, दारू वो पीते हैं, शराब वो पीते हैं, दुनिया भर के उल्टे काम वहाँ होते हैं। ड्राई सिटी बना दो ना कुरुक्षेत्र, सारे नशे के कारोबार, सारे मीट की दुकानें बंद करा दो ना कुरुक्षेत्र के अंदर। इतना दम रखते हो तुम, इतना ही कट्टरवादी हो, इतना हिंदूवादी हो, इतना भगवाधारी हो, इतना सनातन को मानने वाले हो, करोड़ों रुपया इनकम है तुम्हारे मंदिरों में, क्यों नहीं फ्री कर देते? अरे तुम्हारे कुरुक्षेत्र के अंदर ऐसे ड्रग सप्लाई होते हैं, ऐसी माताएं वहां बनाकर बिठा रखी हैं जो कई लाख रुपए फीस लेती है कि कुछा की, कई हजार रुपए डोनेशन जाता है, उनके घर में सारे उल्टे काम होते हैं। तुमने रोक लिए वो सारा पाखंड बंद कर दिया। ये नहीं कहते कि सिर्फ सुहा करके दुकानदारी खोल लो, सिर्फ अपने सीट बचाने के लिए धर्म की बात कर लो, सिर्फ वोट लेने के लिए गौ माता की जय बोलो, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने के लिए ट्रस्ट और मंदिर बनाओ, इसलिए नहीं कहते। मैं विरोधी नहीं हूँ, मैं सनातन की बात करती हूँ, पर मैं उन पाखंडियों से पूछना चाहती हूँ जो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पे, मंदिर और ट्रस्टों के नाम पर केवल और केवल पाखंडवाद को बढ़ावा देते हैं। करती है देवा ठाकुर बात और करती रहेगी देवा ठाकुर बात। और सुनो, 36 पहले भूंक्या कर दे, 37वां एक आधा और आ जाएगा, मेरा ना फर्क पड़ता बाल जितना भी। देवा ठाकुर के खिलाफ तो गणे बोले, यूट्यूब खोल के देखियो, और जिसका बहम हो ना, एक आधी बार ही गाल दिया करूँ, मैं घनी बार नहीं, हम तो फक्कड़ बाबे हैं, हमारा कुछ नहीं जानता, ठीक? इन्हें समझ में आवे आ जाए, और जिसका नहीं समझ में आवे ना नहीं आवे। मैं कहूँ दिल ठोक के भला लिफ्ट
के जहाँ ला रहे थे वहां पे खाटू श्याम प्रकट हो गए। कमाल है मीडिया के भी, कोई क्वेश्चन नहीं। इतना दबाव मानू भाई, कुछ लोग बदमाश होंगे, मैं मानू, मेरे को भी धमकियां दिलवा रहे 5-6 दिन तक। मेरे को भी कह रहे थे, एक दो पानीपत से धमकी दे रहा था, एक दो कुरुक्षेत्रा से भी धमकी दे रहा था, एक दो पहलवान भी उल्टा सीधा लिख रहा था, बोला ये कर देंगे वो कर देंगे। मैंने पता है गणेश साधु मुझको दिक्कत पता है क्यों करे, क्योंकि मैं कड़वा बोलती हूँ। अरे नहीं हूँ मैं किसी परंपरा की, नहीं मैं मानती फालतू बातें, मैं करती हूँ इंसानियत की बात और करती रहूंगी। और अपना वर्चस्व, अपना नाम, अपना काम देवा ठाकुर ने खुद करना आवर, बहुत अच्छे से आवे और शिद्दत तक करा करूँ मैं। और जो कह रहे हैं ना फलाना यूं बोल रहा है, ढिकड़ा यूं बोल रहा है, वो भी कोई मानस है जिसके बारे में कोई बोलता नहीं। बोलो, मैं तो कहूँ तुम कम बोलो और बोलो, जो नहीं जानता वो भी जान जे। आया तेरे जैसे लोगों को बनाओ ना सांसद, बता दें कि नक्शे पे है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का मतलब क्या है करके दिखाओ, मेरे धर्म के नाम पे पाखंड बता देंगे एक दिन के अंदर अंदर। कोई लालसा नहीं है ना कोई MLA बनना और ना कोई MP बनना मैंने, लेकिन बात सच थी कहूंगी, फिर कहूंगी। और नु करिए बोर्ड का 5-7 टन और लाइव लेकर आइए और थारे घर अपना सैलून खोल ले, जो ज्यादा दिक्कत आ रही हो। ठीक है, जय हिंद। साध्वी देवा ठाकुर की ये वीडियो 5 दिन पहले आई थी और बड़ी फेमस हुई, जिसमें उन्होंने पखंड के नाम पर झूठ बोलने वालों के खिलाफ बोला। तो बंद कर दो, धर्म के नाम पर ये दुकानदारी अच्छी नहीं होती। आत्मिक शांति मिले वो कार्य आप लोगों को करना चाहिए। मैं आपकी साध्वी देवा ठाकुर। बात तो सही थी, लेकिन ये बात बोल कौन रहा है, कह कौन रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अरे अगर ये बात एक सच्चा संत कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन एक आदमी जब धर्म के नाम पर पहले से ही दिखावा कर रहा हो, अगर वो ये बात कहे तो इसमें कुछ दाल में काला है। तो क्या काला है, पूरी वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। अब ये साध्वी जी का ये रूप ही देखिए। ये एक शादी की वीडियो है। इस शादी के अंदर जब साध्वी जी स्टेज पर जाते हैं तो किस गाने और किस भजन के ऊपर उनके पांव थिरकते हैं, ये भी देखिए आप। ये हनी सिंह का गाना पंजाबी सॉन्ग बड़ा पॉपुलर, और इसको देखकर साध्वी जी के अंदर बड़ा ही भगवान की भक्ति जागृत होती है और वो धड़ाधड़ फायर करते हैं स्टेज पर। और इसमें एक औरत मारी जाती है, 5 आदमी घायल होते हैं और साध्वी जी को उसके लिए जेल भी जाना पड़ता है। एक रूप ये है। अब साध्वी जी का दूसरा रूप ये रील्स आपको दिखाता हूँ। इन रील्स में आप देखिए कि साध्वी इस प्रकार के ट्रेंडिंग पंजाबी गाने अपनी रील्स पर लगाते हैं। आप देखें ये वीडियो। गल गब्बरू दे गल गब्बरू दे गल गब्बरू दे मूड ते डिपेंड बल्ली नहीं गल गब्बरू दे गल गब्बरू दे गल गब्बरू दे मूड ते डिपेंड बल्ली नहीं गल गब्बरू दे। आपने देखी है वीडियो? ऐसी मैं 1-2 रील्स और आपको दिखाता हूं जिनमें साध्वी जी भगवान की आराधना और प्रार्थना कैसे कर रहे हैं। देखें आप। हेयर सैलून पर नहीं जाते, ये घर का बना हुआ सात्विक भोजन नहीं खाते कहीं भी जाते हैं। आप देखिए ये किस तरह के हेयर सैलून को यूज करते हैं। हेलो सावन, कैसे हो? जगह ना सावन के पास आपसे जबरदस्त काम है। और किस प्रकार ये GT रोड हाईवे पे भोजन ग्रहण करते हैं, कितना सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। आपने देखा हाथ में गोमुखी, उसके अंदर माला
और धर्म का प्रचार जीटी रोड से मुजनालय के अंदर। आप देखो इस साध्वी जी पे, आप साध्वी जी का बारे में मैं नहीं बोलूंगा, उनका सगा भाई, उनके ताई का लड़का, वो आपको बताए, आप उनकी भी सुने तो एक दो बार। सिर्फ एक साध्वी देवा ठाकुर की वजह से, जो ये मेरे सगे चाचे की लड़की है। हाँ बहन है, बस बहन तो क्या, हम ये बात भी कहते हो, शर्म आती है, बीमारी बहन है ये। शर्म क्यों आती है? शर्म ये आती है जो इसके कारनामे है ना, इनकी वजह से शर्म आती है। क्या कारनामे? वो पूरी वीडियो में ये कहता है कि पूरे गांव से इनके पास कोई नहीं जाता। अभी दूसरे पे ब्लेम लगाने से पहले अपने आप भी सोचना चाहिए हमारी छवि साफ है कि नहीं है। गांव के लोग जाते हैं? गांव में से 1% आदमी नहीं जाते राजी। जाता कौन है वहाँ? जाता पे बाहर के कोई आते हैं, अपने बाहर के आते हैं, कुछ गाँव में कोई नहीं जाते राजी। क्योंकि साध्वी जी क्या काम करते हैं, साध्वी जी जब भी गांव में कोई झगड़ा होता है तो उसके मंदिर में बुलाकर प्रशासन के साथ सेटिंग करके उस केस के अंदर, समझौते के अंदर पैसे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये इनका परिवार, इनका गांव, इनका भाईचारा कह रहा है। दाम और एक लोगों के साथ तरकीब जारी। किसी का छोटा मोटा गांव में केस हो जो आओ भी मंदिर में, ठीक है, किसी से लाख, किसी से 2 लाख ऐसे पैसे ले लेके जब जाके मतलब काम कर रहे हैं। कभी तीसरे दिन गाड़ी बदल जाती है, कैसे बदली जाती है आपने देखा। अब चलो धर्म के नाम पर पखंड तो समझ आता है, लेकिन ये बात बोल कौन रहा है? दुनिया का सबसे बड़ा पखंडी। आपके यहाँ इतना बड़ा टैटू, आपके यहाँ पे इतना बड़ा टैटू, आपकी वेशभूषा, या तो आप आगे से साध्वी शब्द हटा देवा ठाकुर लिखे तो सजेगा, बात समझ में आएगी, या फिर आप धर्म के नाम पर ऐसा पखंड बंद करें। ये बात आप पर भी लागू है। और दूसरी बात, ये केवल आपका पब्लिसिटी स्टंट है कि ताकि लोग आपको ज्यादा से ज्यादा देखें।